हेलो रफ्तार 5 मिनट में आपका स्वागत है। यानी कि ये हो गया आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और वो भी मैंने सेग्रीगेट कर दिया है। अभी तक आप लोग मिसलिनियस पढ़ते थे ना, सोचो आपके पास इतना ज्यादा सामान है और एक तरफ आपके पास सेग्रीगेटेड सामान है, तो आपको क्या मजा आएगी पढ़ने में जो सेग्रीगेटेड होगा। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं गवर्नमेंट वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और मैंने इसको कर दिया है सेग्रीगेट। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दो जिसमें इंग्लिश आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, तो गवर्नमेंट वाले आते हैं। तो गवर्नमेंट वाले जितने भी आते हैं हम सब कवर करने वाले हैं, वो भी 5 मिनट में, यानी कि सुपर रफ्तार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, यानी कि नोबल्स वाली गवर्नमेंट को हम बोलते हैं, जैसे नवाबों द्वारा जो शासन किया जाता है उसको एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। फिर आ जाता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब जब एक व्यक्ति शासन करता है, वन पर्सन रूल करता है। फिर आ जाता है ब्यूरोक्रेसी, मतलब जब अधिकारी ऑफिशियल्स रूल करते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, वो होता है ब्यूरोक्रेसी। फिर होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है जो इंडिया में है, यानी कि गवर्नमेंट को कौन सेलेक्ट करता है, पीपल, यानी कि गवर्नमेंट बाय द पीपल को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर ओलिगार्की। ओलिगार्की में क्या, ओलिगार्की का मतलब होता है छोटे छोटे ग्रुप। एक छोटा सा ग्रुप बना दिया गया, अब वो ग्रुप पूरी की पूरी कंट्री को रूल करेगा, तो उसको हम ओलिगार्की प्रोसेस बोलते हैं। हर कंट्री में अपने अलग अलग प्रोसेसेस निभाए जाते हैं, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी निभाया जाता है। फिर आ जाता है मोनार्की। मोनार्की में मोनार्क रूल करता है, यानी कि या तो किंग या तो क्वीन। फिर आ जाता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में जो अमीर लोग होते हैं वो रूल करते हैं पूरे के पूरे कंट्री को, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्लूटोक्रेसी, यानी कि जो धनवान लोग होते हैं वो शासन करते हैं। थियोक्रेसी का मतलब होता है रिलीजियस लीडर्स, यानी कि जो धर्म नेता होते हैं, पंडित, मौलवी, जब ये लोग रूल करने लगे तो इसको बोलते हैं थियोक्रेसी। एनार्की, ए मतलब होता है नो, सो एनार्की मतलब ऐसी जगह जहां पे कोई रूल, कोई गवर्नमेंट, कुछ है ही नहीं, कोई शासन है ही नहीं, कोई सरकार है ही नहीं, सब अपने मन की किए जा रहे हैं। फिर आ जाता है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी का मतलब होता है लीडर्स रूल करते हैं लेकिन वो लीडर्स करप्ट होते हैं, यानी कि भ्रष्ट नेताओं द्वारा शासन को क्लेप्टोक्रेटिक बोला जाता है, यानी कि क्लेप्टोक्रेसी। चलिए आ जाते हैं मेरिटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय पीपल सेलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ एबिलिटी, मतलब जब दिमाग वाले लोग रूल करते हैं, योग्य लोग रूल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेरिट होल्डर्स, मेरिटोक्रेसी। अच्छा, जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटो एक रूड वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ओल्ड, मतलब जब ओल्ड लोग जब रूल करते हैं, यानी कि जब गवर्नमेंट ओल्ड पीपल की होती है तो उसको हम बोलते हैं जेरेंटोक्रेसी। फिर आ जाता है गायनार्की। गायनैक मतलब गाय वर्ड किसके लिए होता है, फीमेल के लिए, इसीलिए फीमेल की डॉक्टर को क्या बोला जाता है, गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो गाय वर्ड फीमेल के लिए होता है, तो यहाँ पे जीवाय गाय है, मतलब जो वुमेन अगर गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट बाय द वुमेन, यानी कि महिलाओं द्वारा शासन को बोला जाता है। स्ट्रैटोक्रेसी का मतलब होता है जब मिलिट्री रूल करती है, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं है, जो मिलिट्री है वही रूल करने लगे पूरी कंट्री को, तो उसको बोला जाता है स्ट्रैटोक्रेसी। डेस्पोटिज्म, इसमें होता है टायरेंट या फिर डिक्टेटर जब रूल करने लगता है, इसको हम डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, ठीक है। देखो नीचे डिक्टेटरशिप भी लिखा है, दोनों सही है, एग्जाम में कुछ भी आए तो आपको आना दोनों ही चाहिए। फिर आ जाता है पैट्रियार्की। देखो पैट्री मतलब पिता, मातृ मतलब माता, यानी कि मदर, तो पैट्रियार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय मेन और फादर्स, पुरुषों या पिताओं द्वारा गवर्नमेंट। और मैट्रियार्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वुमेन या मदर्स, और गवर्नमेंट बाय वुमेन को हम गायनार्की भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। आपके एग्जाम में ऑप्शन में जो भी दिया हो आप उसको टिक कर देना। तो बस हमारे 5 मिनट ओवर हो चुके हैं और हमारा ये वाला सेशन भी ओवर हो चुका है, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो हमने कवर कर लिए हैं मात्र 5 मिनट में। वीडियो को जरूर शेयर करो, बहुत ज्यादा शेयर करो, और अगर आपको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप जब सब्सक्राइब करते हो ना, मुझे डबल ट्रिपल मोटिवेशन मिलता है और कुछ बढ़िया लेके आने का। पिछली बार मैं 10 मिनट सीरीज लाई थी, मजा आई ना आपको, इस बार और मजा आएगी। और मैं आपको वादा करती हूँ मैं अगले 3 से 4 सेशंस जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे आपकी डर की गवर्नमेंट, चाहे आपके पास फोबिया हो, मेनिया हो, मैं सब लेके आऊंगी।
लेकिन इस वीडियो को खूब शेयर करिए। आपका जो सब्सक्राइब जब आप करते हो, लाइक करते हो, तो मुझे मोटिवेशन आता है और मेरे दिमाग में और आइडियाज आते हैं इस चैनल को लेके। इस चैनल को डिफरेंट करना है ना मिलके, तो बस जरूर सब्सक्राइब करिएगा इंग्लिश बाय बरखा मैम, जरूर शेयर करिए वीडियो को, और ऐसे और मजेदार वीडियोस अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, मैं फिर से एक लेके आती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कमेंट जरूर करना, बाय बाय।